दोस्तों बालपरी एक बार मार्केट जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में बालवीर मिलता है। बालवीर पूछता है, बालपरी तुम कहाँ जा रही हो? बालपरी बोलती है, मैं तो मार्केट जा रही हूँ, पर तुम कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो? तभी बालवीर बोलता है, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। दोनों कुछ देर बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बालपरी कुछ दूर आगे ही गई होती है। तभी उसे जमीन में एक सोने की चैन गिरी हुई मिलती है। बालपरी उस चैन को उठाकर पहन लेती है और पास में ही खड़े कार के पास जाती है और खुद को देखती है, पर उसे वहाँ पे उसकी परछाई नहीं दिखती है। बालपरी सोचने लग जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर कुछ देर के बाद वो उस चैन को उतार देती है तो उसका रिफ्लेक्शन उस शीशे में दिखने लगता है। बालपरी समझ जाती है ये चैन कोई मामूली चैन नहीं है, यह एक जादुई चैन है। फिर बालपरी उस चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ही उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। वो अपने दोस्तों को उस चैन के बारे में सब कुछ बताती है और कुछ देर बात करने के बाद वो अपने घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचकर बालपरी उस चैन को एक टेबल पर रखकर किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो खाना बनाकर लौटती है तो देखती है कि उसका चैन वहाँ पे नहीं होता है और उसका मोबाइल भी कोई उठा कर लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा होता। उसका पीछा करने के बावजूद भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर परेशान होकर बालपरी अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है। सभी सहेलियाँ जल्द ही उसके घर पर आ जाती है। फिर बालपरी उन सबसे पूछती है कि तुम सब अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? तभी टिमनासा बोलती है, मैं तो पार्क में टहल रही थी। मस्ती परी बोलती है, मैं तो बालवीर के साथ घूम रही थी। और मेहर बोलती है, मैं तो अपने घर पर ही थी। बालपरी सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी और सबकी बातें सुनने के बाद वो तुरंत ही समझ जाती है कि उसकी जादुई चैन किसने चुराई है। तो दोस्तों क्या आप ये सोचकर जरूर बताएं।